सभी दर्शकों का मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ड्रीम फिट ब्लॉग्स। एक नया कंटेंट लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहा हूं, शॉर्ट में आपको बहुत बड़ी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। आज बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आपके फिटनेस के लिए और आपकी डाइट के लिए। देखिए, फ़िटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जब हम ओल्ड एज में चले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमें बीमारियों के फॉर्म में अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा जो हम पैसा आज की डेट में कमा रहे हैं। तो जितना आप आज की डेट में अपने पैसे को सेव कर रहे हो, उसी तरह आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कल के दिन हमारे बच्चों को या जो भी हमारे डिपेंडेंट है उनको हमको लेकर के कोई परेशानी ना झेलनी पड़े हमारी बीमारियों को लेकर के। तो जैसा कि आपको पता रहता है कि एक्सरसाइज हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दिन में कम से कम मिनिमम आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा, जितना भी हमारा दिन भर का शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से हम वर्कआउट अपना कर सकते हैं, चाहे वो घर पे हैं या चाहे हम जिम में जा रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डाइट का और एक्सरसाइज का क्या रोल है। देखिए, 3 तरह के लोग यहाँ पे होते हैं। एक वो लोग हैं कि जो अपनी दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में फिजिकल वर्कआउट या कुछ भी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं इंक्लूड है। सेकंड, उस तरह के लोग हैं जो फिजिकल वर्कआउट तो कर रहे हैं जिम जा करके, लेकिन डाइट अपनी नहीं मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड, वो लोग हैं जो वर्कआउट भी कर रहे हैं और साथ साथ स्मार्ट वर्क के फॉर्म में अपनी डाइट पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी जो लोग जिम जा रहे हैं लेकिन अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। एक चीज़ आपको डेमो देना चाहूँगा कि देखिए, पुष्पा मैम है, सपोज़ यहाँ पे इनके हाथ में यहाँ पे कट लग जाता है। ओके, यहाँ पे कट लग जाएगा, खून निकल रहा है। तो पुष्पा मैम, आप बताएं कि यहाँ पे आप क्या करोगे? अगर आपके यहाँ पे कट लग जाएगा तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? हम खून बंद करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। क्या करेंगे बताएं? दवाई लगाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल। तो वही चीज़ है। देखिए, चोट हमें बाहरी तौर पर लगी है तो हम उसको उपचार कर रहे हैं, उसका बैंडेड लगा रहे हैं या फिर बेटाडीन वगैरह लगा रहे हैं। यही फिनोमेना हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। सेल्स डैमेज होती हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं जब हम हाई लेवल का या कार्डियो करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो जिस प्रकार हमें बाहरी तौर पर उपचार की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें भीतरी तौर पर भी उपचार की ज़रूरत होती है। आप ये समझ के लीजिए। तो इसके लिए साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि हमें प्रोटीन लेना होता है। इसके लिए प्रोटीन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उनके रिपेयर के लिए, नए टिश्यू बनाने के लिए, हमारे स्किन के हेल्थ के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए। एक हेल्दी मेल या हेल्दी फीमेल को जितने उसका बॉडी वेट रहता है, जितना केजी, उतने ग्राम उसको डेली प्रोटीन लेना होता है अगर वो फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा है। सपोज़ करिए कि मेरा बॉडी वेट अभी 50 किलो है और मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे डेली 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ही होगा किसी भी केस में। ऊपर से अगर मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ या जिम जा रहा हूँ या साइकिलिंग कर रहा हूँ, फुटबॉल या क्रिकेट कुछ भी खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी तब मैं कंज्यूम करूँगा अपना बॉडी वेट का 1.5 टाइम्स मिनिमम, वो ऊपर भी जा सकते हैं। तो अगर मैं सपोज़ करिए मैं जिम जा रहा हूँ, आधे पौन घंटे का मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी नीड हो जाएगी 50 गुणा 1.5। इतने ग्राम मुझे डेली प्रोटीन लेना ही होगा। अगर मैं प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान दे रहा हूँ, तो आप समझ के चलिए यहाँ पे यही कहावत सिद्ध होगी, आ बैल मुझे मार। यानी आप अपने शरीर को हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो और रिपेयरिंग के लिए आप कुछ नहीं दे रहे हो। तो इसका खामियाजा भी आपको उनसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा जो लोग आज की डेट पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को टॉर्चर तो एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं और डाइट नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन है। क्यों? क्योंकि वो घर का काम भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, ऊपर से जिम आकर के कार्डियो करके वेट ट्रेनिंग करके अपने शरीर को तोड़ मरोड़ भी रहे हैं और रिपेयर के फॉर्म में प्रोटीन नहीं दे रहे हैं। तो इसका खामियाजा उनको ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। तो अभी मैं पुष्पा मैम से यहाँ पे बात करूँगा कि वो अपना वर्कआउट क्या करती हैं, कितने घंटे करती हैं और अपनी डाइट में प्रोटीन ले रही हैं तो कितना ले रही हैं। पुष्पा मैम, आप सुबह कितने बजे आते हो जिम में? मैं 4:45 में आ जाती हूँ। ओके, 4:45 बजे आती हैं और करीब ही अभी हो गया 7 बजे, तो 6:45 बजे ये अपना वर्कआउट ख़त्म करती हैं, यानी 2 घंटे अपना वर्कआउट कर रही हैं। मैम, आपका बॉडी वेट कितना है अभी? 72। तो मोटा मोटा मान के चलिए, अगर इनके बॉडी वेट का 2 गुना करीब होगा, 140 ग्राम प्रोटीन इनको मिनिमम लेना होगा। वैसे मैंने आपको बता रखा कि जितना इनका बॉडी वेट है उसका 1.5 गुना ये ले सकती है मिनिमम। उससे ऊपर जितने जाएंगी ये उनके लिए ही बेटर है। तो 70 का 2 गुना हो गया आपका 140 ग्राम। अब देखते हैं लेती कितनी है। मैम, आपकी डेली दिनचर्या में प्रोटीन, आप प्रोटीन के लिए आप क्या क्या सोर्सेज लेते हो? आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं? जी, 2 स्कूप। कितने लेती हैं?
दिन का 2 स्कूप। ठीक है, दिन का 2 स्कूप। ये जो प्रोटीन ले रही है मैम, ये हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, जिसमें 1 स्कूप करीब बैठता है 26 ग्राम का। तो अगर ये आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बताऊँगा कि इनका टोटल कितना अमाउंट हो रहा है। तो 1 स्कूप में इनका जो प्रोटीन का अमाउंट है वो है 26 ग्राम। तो अगर ये 2 स्कूप ले रही हैं तो 2 स्कूप में इनका हो गया है 52 ग्राम। ठीक है, 52 ग्राम प्रोटीन इन्होंने प्रोटीन पाउडर से ले लिया है। बॉडी वेट है इनका 70 ग्राम। ठीक है, तो मोर देन 50% नीड तो इन्होंने पूरी कर ली है। उसके अलावा प्रोटीन के लिए मैम आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, ओके। डेयरी प्रोडक्ट आप कुछ लेती हैं, दूध वगैरह कुछ लेती हैं आप? 1 लीटर दूध। ठीक है, 1 लीटर दूध ये लेती हैं। तो मिनिमम अगर मैं पकड़ के चलूँ 100 ml में आपका 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर 1 लीटर ये दूध पी रही हैं तो 30 ग्राम मैं मान के चलता हूँ कि 30 ग्राम प्रोटीन ये वहाँ से कंज्यूम कर रही हैं। ओके, तो 52 + 30 हो गया आपका 82, मतलब इनके बॉडी वेट से ऊपर चले गया है। 70 किलो इनका बॉडी वेट है और 82 इनका हो चुका है, मतलब ऑलरेडी इन्होंने नीड पूरी कर ली, जो एक बेसिक आदमी की रहती है जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा मैम आप दाल वगैरह लेती हैं? जी, 1 कटोरी। ओके, 1 कटोरी आप मान के चलिए 100 ग्राम ये दाल कंज्यूम कर रही हैं। तो 100 ग्राम दाल में मान के चलता हूँ कि 18 ग्राम करीब प्रोटीन होता है। तो 100 ग्राम इनका अभी तक ओवरऑल प्रोटीन का प्रोफाइल हो चुका है। नट्स वगैरह, काजू बादाम वगैरह लेती हैं मैम? 1 मुट्ठी बादाम। ठीक है, 1 मुट्ठी बादाम मैं पकड़ के चलता हूँ 30 से 40 ग्राम 30 से 40 ग्राम बादाम आते हैं 1 मुट्ठी में। तो 100 ग्राम बादाम में अगर मैं 18 ग्राम मान के चलूँ तो 30 ग्राम में करीब 5 से 6 ग्राम तो करीब मिल जाएगा इनको। तो इनका हो गया है 105 ग्राम, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया कि जो जिम जा रहे हैं उनकी बेसिकली नीड रहती है कि बॉडी वेट इंटू 1.5, ये बेसिक नीड होती है उनकी। अगर उससे ऊपर जा पा रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मैं 70 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो रहा है 105 ग्राम, और इनका ओवरऑल निकल के भी 105 आ रहा है। अभी तो उन्होंने मोटा मोटा मुझे बताया कि 105 ग्राम का इन्होंने बताया कि ब्रेकडाउन किया उन्होंने 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर में, 1 लीटर दूध में और नट्स वगैरह में, दाल वगैरह में। उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे राइस वगैरह हो गया या फिर आपकी दही वगैरह ये लोग ले रहे हैं। मैम वेजिटेरियन है, फल वगैरह ले रही हैं या ब्रोकली वगैरह, बीन्स वगैरह ले रही हैं, तो वो एडिशनल है, वो इसमें मैंने ऐड नहीं कर रखा है। दूसरी आपको एक चीज़ बताऊँ कि स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैंने कुछ अपने हिसाब से नहीं करा है। कैलकुलेशन इनकी 105 आई है और इत्तेफाकन इनका कैलकुलेशन भी 105 ग्राम ही आया है। तो मैम एक स्मार्ट वर्क कर रही हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब रहता है कि जितना ध्यान आप वर्कआउट पे दे रहे हो उतना ही ध्यान आप अपनी डाइट के ऊपर भी दे रहे हो। तो मैम को प्रेजेंट में और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वर्कआउट भी मैम अपने अच्छे से परफॉर्म करती हैं, जो भी इनको टास्क दिए जाते हैं वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक मेरा समझ में आया होगा कि कितना हमारे लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है और उतनी ही हमारे डाइट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी पेन रहेगी, आप अगले दिन रिकवर नहीं हो पाओगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको सुबह जिम आने का मन नहीं करेगा, आपको वजन उठाने का मन नहीं करेगा अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं ले रहे हो। बहुत से क्लाइंट ऐसे भी रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते रहते हैं कि जो जिम तो जा रहे हैं बट प्रोटीन के नाम पे नहीं है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग। तो फिर से उनसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, जिससे कि कल के दिन आपको परेशानी ना हो, आपके बच्चों को परेशानी ना हो, आपके जो आज के डिपेंडेंट हैं उनको परेशानी ना हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।